पंजाबियों की बहू है यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैये आगे से राज करते बड़ी तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेंड इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। मुमताज में आपने बैक टू बैक 4 वीडियो दिखाया। पहला वीडियो जो दिखाया था मैंने आपको वो था फर्रुखाबाद का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए थे गिनती से, वहाँ 3rd फेज में चुनाव है, वहाँ तो मतलब ये स्थिति हो गई बीजेपी की कि 1000 कुर्सी नहीं भर सके। सोचिए डिप्टी सीएम के प्रचार में 1000 कुर्सी नहीं भर सके, ये स्थिति है। दूसरा जो मैंने वीडियो दिखाया है चन्नी का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि प्रियंका जो है वो पंजाब की बेटी हैं और बिहार और यूपी वाले दिल्ली वाले आके बिहार में राज कर रहे हैं। आखिर क्यों न कहे भाई, जब अरविंद केजरीवाल वहाँ हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है जो पंजाब सिख हैं वो वोट वो हिंदुओं को दबा देंगे। मतलब केजरीवाल दूसरे आदमी निकल गए जो हिंदू मुस्लिम करें धर्म की राजनीति। अब सोचिए महाराष्ट्र में राज ठाकरे बाहरी बनाम मराठी राजनीति करते थे। सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों ने गुजरात में गुजरात बनाम बाहरी की राजनीति की है, मध्य प्रदेश में की है। तो जो जहाँ जिस राज्य का आदमी है उसका तो संसाधन पर पहला हक है, लेकिन क्या किसी की हैसियत है कि किसी बाहरी आदमी को कोई निकाल देगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल है। और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली गुजरात, उनका कहना था पॉलिटिकल लीडरशिप। अमित शाह केजरीवाल हैं दिल्ली के, अमित शाह मोदी हैं गुजरात के, तो ये तो चलता रहता है। इसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं, एक दलित सीएम इन लोग को नहीं पच रहा है। दूसरा वीडियो है टेलीप्रॉम्प्टर पर प्रधानमंत्री हकलाने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री रोज जो है वो झूठ बोलते हैं, वो भी लिखित में झूठ बोलते हैं, और इसी का नतीजा है कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर पर फिर गड़बड़ हो गया। और चौथा वीडियो है जो बीजेपी चन्नी को दोषी ठहरा रहा है, उसका एक आंध्र प्रदेश में बैठा हुआ विधायक, इसका नाम है राजा, ये सरेआम धमकी दे रहा है कि यूपी के लोग अगर योगी को वोट नहीं देंगे तो हम उनके घर पर बुलडोजर चला देंगे। तो सोचिए उससे अच्छा तो चन्नी है। चन्नी ये कह रहे हैं कि पंजाब बिहार के लोग, यूपी के लोग और दिल्ली के लोग यहाँ राज नहीं कर सकते। वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो किसी बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को बाहर भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी किस मुंह से बोल रही है जिसकी पूरी राजनीति बाहरी बनाम अंदर। सोनिया गांधी का विरोध किस नाम पर हुआ था? बाहरी बनाम, तब भी लालू यादव खड़े थे। तो ये समझना पड़ेगा आपको। चलिए विस्तार से बताते हैं। पहला ये वीडियो देख लीजिए जो दूसरे विंडो में वीडियो है फर्रुखाबाद का। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो रैली करने गए और वहाँ कायदे से 700 लोग, 1000 कुर्सियाँ लगी थी वो भी नहीं भर पाए। ये है बीजेपी की हालत यूपी में। उसके बाद भी अगर वो चुनाव जीत रहा है तो उसकी वजह होगी 4 चीज़ें। पोस्टल बैलेट, वो हर बूथ से 100 नाम कटवाना, हर बूथ पर 100 से ज़्यादा वोट का इंतजाम करना फर्जी तरीके से, और बीजेपी समर्थकों को वोट न डालने देना। तो तमाम तरह के मैनेजमेंट स्किल किए गए हैं। उसके बाद अमित शाह लालच भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट दीजिए और गैस सिलेंडर ले, लेकिन चुनाव आयोग तो है नहीं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री का ये वीडियो वायरल रहा, सुन लीजिए। तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेंड, यह है टेलीप्रॉम्प्टर में जैसी लिखा हुआ बंद होता है प्रधानमंत्री की घिग्गी बन जाती है। इससे पहले भी वो वर्ल्ड फोरम पर भारत का नाम खराब कर चुके हैं। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी कुछ बोल सके। और ये है राजा, ये देखिए, ये है बीजेपी का एलिमेंट टी राजा। ये साफ कह रहा है कि अगर आपने योगी को वोट नहीं दिया
तो हम बुलडोजर चलवा देंगे। सुन लीजिए एक बार फिर से। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। चुनाव आयोग ने सुना है कि इसको नोटिस भेज दिया है, लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है साहब। अब बयान बीजेपी इसको बना रही है मुद्दा। ये चन्नी साहब का ये वीडियो सुन लीजिए एक बार 10 सेकंड का। पंजाबियों की बहू है ये जरा यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करते ने बड़नी चन्नी कह रहे हैं कि प्रियंका जो है वो पंजाब की बहू हैं, बेटी हैं, और बिहार के लोग, यूपी के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। भैया जब आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो अगला तो भी तो राजनीति करेगा। जब आपका आंध्रा का विधायक सीधे सीधे यूपी बिहार के लोगों को धमका रहा है कि वोट नहीं दोगे तो हम आपके घर पर बुलडोजर चला देंगे। वो बेचारा अपना पंजाब का कुर्सी भी ना बचाए। अच्छा, राज ठाकरे नहीं कर रहे थे पंजाबी बिहारी बनाम मराठी, बीजेपी नहीं कर रही थी। खैर इस तरह के कंडेम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिहारियों को भगा दूंगा, पंजाब यूपी वालों को भगा दूंगा, दिल्ली वालों को भगा दूंगा। उनका इशारा केजरीवाल पर था। वो आज खुद चन्नी बनारस से होके आए हैं। और ये सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है, ये है दीपक शर्मा ने सीएम किया केशव प्रसाद मौर्य का। एक बार फिर से देख लीजिए दूसरे विंडो में। 1000 कुर्सी नहीं भर पाए, सोचिए इस तरह की हालत है। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी अगर यूपी जीतती है तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? ईवीएम, पोस्टल बैलेट, नाम कटवा देना विरोधी वोटरों का, बैलेट पेपर से पोस्टल बैलेट अपने हिस्से में कर लेना, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिस तरह से सरेआम उनकी मदद कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है कि कब तक उनकी मदद करेंगे। तो ये आज के सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ यूपी चुनाव को लेकर। और सब कुछ बदल जाएगा इस देश में। 10 मार्च को आप दो ही चीज़ होंगी। 10 मार्च को या तो बीजेपी का खेल खत्म होगा या फिर इस देश में एक लंबा संघर्ष चलेगा संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। अगर बीजेपी, उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है, गोवा में वोटिंग हो चुकी है, पंजाब बचा है जहां 20 को वोटिंग है, यूपी में 7 चरणों में वोटिंग है, मणिपुर में वोटिंग है। अगर इनमें से 4 राज्य भी बीजेपी जीतती है या 3 राज्य भी बीजेपी जीतती है या सिर्फ यूपी ही बीजेपी जीतती है, तो उसके बाद एक अंतहीन सिलसिला शुरू होगा। वो सिलसिला होगा इनकाउंटर का, जो ठोको नीति योगी ने अपनाया है। वो सिलसिला होगा मुसलमानों पर अत्याचार का, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो अभी हिजाब के नाम से चल रहा है। वो सिलसिला शुरू होगा SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने का, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर जीवी पंथ से लेकर अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से OBC को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। वो सिलसिला होगा देश को निजीकरण के निजी हाथों में सौंपने का। वो सिलसिला शुरू होगा अंबानी, अडानी, माल्या जैसे लोगों को विदेश भाग जाने का। वो सिलसिला शुरू होगा लालू यादव जैसे लोगों को जेल में डालने का। वो सिलसिला शुरू होगा उमर खालिद, मिराज, शर्जील इमाम और कप्पन जैसे लोगों को जेल में डालने का। वो सिलसिला शुरू होगा प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को जेल में ठूस देने का। और एक बार फिर सुन लीजिए, बीजेपी के लिए मुसलमान तो एक हथियार है, टूल किट है, बहाना है। दरअसल उसे इस देश में OBC का अधिकार छीनना है। 27% रिजर्वेशन जो OBC के लोग ले रहे हैं। उसके बाद SC ST का अधिकार छीनना है, जो कलेक्टर, SP, DM बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। इस देश में मुसलमान को पहले ही खेल से बाहर किया जा चुका है। अब वो पढ़ने लिखने लगे हैं और वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन उनको धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है। और जिस तेजी से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार के लिए, रिजर्वेशन के लिए तत्पर हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, आप इस देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए और पता कीजिए कि वहाँ बाहर सर्द रातों में सोकर इलाज करवाने वाले लोग कौन हैं। आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए, सफ़र करने वालों की जाति पता कीजिए, उसमें सब सवर्ण मिलेंगे। सरकारी अस्पताल में सब गैर सवर्ण मिलेंगे। रेलवे के AC कोच में सब सवर्ण मिलेंगे, ज़्यादातर गैर सवर्ण मिलेंगे आपको जनरल कोच में। रिक्शा, ठेला, सब्जी वाला सब सोचिए, तो ये सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। जाति के आधार पर बिजनेस किया गया, जाति के आधार पर पढ़ने लिखने नहीं दिया गया।
और इस सबको तेज धार लगेगी, डेमोक्रेसी खतरे में होगा। और मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ, मुझे किसी धर्म और जात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे संविधान खत्म होने का डर है। मुझे डर है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म होगी, लोकतंत्र खत्म होगा और आपके बोलने पढ़ने लिखने का अधिकार खत्म होगा और आप फिर से पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूर कर दिए जाएंगे। और कोई रविदास जी महाराज नहीं आएगा, कोई कबीर नहीं आएंगे। बुद्ध भी हुए तो उस समय क्योंकि बुद्धिस्ट राजा थे, कबीर हुए क्योंकि उस समय मुगल थे, रविदास जी महाराज हुए क्योंकि उस समय मुगल थे, फूले हुए क्योंकि उस समय अंग्रेज थे, पेरियार हुए उस समय क्योंकि अंग्रेज थे, अंबेडकर हुए उस समय अंग्रेज थे, साहू जी महाराज थे। और सोचिए मान्यवर कांसी राम साहब हुए क्योंकि उस समय अंग्रेज नहीं थे, वो कांग्रेस थी, लेकिन किस तरह से जगदेव बाबू को मार दिया गया। तो अब जो सरकार चल रही है वो आरएसएस की सरकार है, पेशवाओं की सरकार है। पेशवा में जिस समय आपके गले में हांडी और झाड़ू लटका दिया गया, पेशवाओं की सरकार है। अब कोई रविदास जी महाराज कबीर के लिए जगह नहीं है, कोई बुद्ध के लिए जगह नहीं है। जो बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। ये बात अपने जहन में रखिए और फिर वोट कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।